सबसे बड़ी डिमांड तो हमारी ये है कि आरक्षण की समीक्षा हो कि हर दशक में कितना किसको लाभ इसका मिला। इस पे आज तक हमारे पास कोई व्हाइट पेपर नहीं आया है कि कौन सी जातियां अच्छे स्थिति में गई और कौन बुरी स्थिति में। एससी में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। ओबीसी में भी 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो पहला तो समीक्षा है। दूसरा है कि बेयर मिनिमम मार्क्स एक डिसाइड होना चाहिए। जो जनरल कास्ट के लिए मान लीजिए कट ऑफ 70 जा रहा है तो आरक्षितों के लिए एट मोस्ट 10% का गैप होना चाहिए। वो भी ना हो तो ज्यादा अच्छा है। आप आर्थिक रूप से आरक्षण दे दो। जितने भी लोग जो भी लोग हैं जो विकट गरीबी में, जैसे भंगी है, पासी है, मुसहर समाज के लोग आते हैं, इन लोगों तक आरक्षण पहुंचना चाहिए। उसके बाद कोटा विद इन कोटा, उसी में 15% कोटा है तो आप उसमें बांट दो कि समीक्षा करने के बाद कि किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिल गया उसको आप कम कोटा कर दो, जिनको नहीं मिला उसको ज्यादा कर दो। ये सारी चीजें, ये बेयर मिनिमम है जो होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। मैं उनसे कहना चाहूंगा जितने भी वॉलेंटियर से पूरा करें। देखिए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक वाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं। तो इस पर एक वाइट पेपर लाओ कि भाई इससे लाभ किसको मिला है। ओबीसी में 3-4 जातियां हैं जो 70-80% आरक्षण ले रही है। एससी में भी सेम है। हजार जातियां इन दोनों समूह में ऐसी हैं जिनको कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। मतलब उनके बच्चे घोंघा चुन करके खा रहे हैं, चूहा पकड़ के खा रहे हैं। मैं बिहार से आता हूँ। मुसहर समाज के बारे में अगर कोई जानता हो, नहीं जानते हैं, सर्च कीजिए कि उनकी कितनी विकट स्थिति है। उनके बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन जाति समूहों के नेता भी नहीं। नेता भी आप देखोगे तो जाटव का ही है, नेता आप देखोगे यादव का ही है, जाट का ही, गुर्जर का ही। जो इन जाति समूहों में सबसे घटिया स्थिति में है, उन लोगों के नेता तक नहीं, नेता नहीं है इसलिए प्रेशर नहीं बनता है, और वो कभी भी एक्चुअल लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। पहली डिमांड व्हाइट पेपर लाइए, हर दशक दर दशक क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। दूसरी डिमांड है कोटा विद इन कोटा, जिसपे सरकार ने अभी कहा कि हम उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे। लागू करना पड़ेगा, नहीं करोगे। अरे यार, आप दूसरे को बुलाए, बाद में आते हैं। हाँ सॉरी। दूसरी डिमांड जो है हमारी वो ये है कि कोटा विद इन कोटा हो, जिसपे गवर्नमेंट ने अभी जस्ट बोला है कि हम क्रीमी लेयर जो है हम नहीं लागू करें। क्यों नहीं लागू करोगे यार? ये कितनी एब्सर्ड बात है कि सरकार उन कुछ दलित नेताओं के आगे झुक रही है जो दलित नेता केवल अपने जाति समूह की बात, जाति की बात कर, जाति समूह की बात, राजनीति उनकी दलित की है, लेकिन एक्चुअल में लाभ केवल और केवल अपने दल को पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। 15% एससी है, उसमें 3% उनको कर दो जिनको अभी तक मिलता रहा है, सबसे अधिक मिला। 12% बचेगा, उसमें 1, 2, 3 कर सकते हैं आप, 4%, 3%, 6% ऐसे करके, ताकि एक्चुअल में जिसको चाहिए वहाँ तक पहुँचे। तीसरा डिमांड है मिनिमम मार्क्स का। मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करके आप विकसित भारत का स्वप्न नहीं बेच सकते। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।